अच्छा, बड़ी इनकी आस्थाएं जो है बहुत जल्दी, रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा, बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब, इसी सरकार ने लगाई इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोलेंगे आपके दो अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बात है, आप नहीं बोल पाएंगे। आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का, जो 500 रुपए में आप सिलेंडर बांट रहे थे, 2500 रुपए औरतों के खाते में आ रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी, वो यहां दिल्ली की जनता को असल में दिखाई नहीं पड़ रही। इसीलिए जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं वो जानबूझ करके उठाए जाते हैं, जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव है। और इस देश के अंदर जो मुसलमानों की स्थिति है वो आपको पता है कि दलितों से ज्यादा खराब है। जब आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें करेगा तो आने वाले वक्त में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। और आपने कहा कि इस देश में मुसलमान नहीं है सुरक्षित, आप बताइए। मैंने फिर कहा, लफ्ज ही नहीं कहा। आपने कहा ना मुसलमान, मैंने कहा स्थिति अच्छी नहीं है, बुरा है। नहीं स्थिति अच्छी, ये मेरे सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है। आप ही बोलिए। मैंने कहा सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है। तुम लोगों को सुनने की आदत नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। इतना मुसलमानों को लेकर आप बोलते रहेंगे तो आपसे मदद मांगने फिर कैसे कोई पहुंचे? आते लोग मेरे पे, उनको पता है काम करता है ये। आप भी देखिए मेरे कार्यालय में मुसलमान आते और काम करता हूं उनके। मैंने फिर कहा काम मैं करता हूं, पर वोट वो देते नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। है कि अभी आपने कहा कि गरबा में जो गैर मुस्लिम गैर हिंदू जो आते हैं तो वो नाम बदल के आते हैं, आपने इस तरीके का कहा। तो आप ही तो लोग ये कहते हैं कि भी यहां पर अपनी आइडेंटिटी बताइए। पहले तो आप कहते खुद उकसाते कि अपनी आइडेंटिटी बताइए, वो आइडेंटिटी बताते हैं, फिर वो जैसी गरबा के अंदर आते हैं तो फिर मार पीट के उसको कह देते हैं भाई ये तो लव जिहाद करने के लिए। ऐसा आपका कोई आंकड़ा है आपके पास गरबा के अंदर कि गरबा में कितने लव जिहाद हुए, कोई आंकड़ा है? और दूसरी बात आपने नॉनवेज वाली बात आपने की, तो देखिए नॉनवेज आप बंद करना चाहते हैं, ठीक है बंद कर दीजिए 10 दिन के लिए, लेकिन वो जो मीट व्यापारी हैं जिनका आप व्यापार बंद कर रहे हैं उसके 10 दिन के लिए आप लोगों ने क्या सुविधा करी है जिनसे उनका घर परिवार का भरण पोषण हो सके? नेगी जी देखो भाई, मैंने फिर कहा मंदिरों के आगे अगर कोई मांस की दुकान खुलती है, मेरा व्रत है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ और सामने बकरा कट रहा, तो मेरी आस्था में ठेस पहुंचती है। मैं लिए वो सैकड़ों हिंदुओं की आस्था में ठेस पहुंचती है। अगर नवरात्र के समय में मंदिर के 100 मीटर के दायरे में हम अगर दुकानें बंद करा रहे हैं और वो भी उनकी रजामंदी से जो व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है भाई? अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं किसी का, नवरात्रों में पनीर वाले कोई गढ़वाल पनीर लिख रहा है और कोई असद अली है, उसका नाम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं वहां असद अली, और वो लिख भी रहा अपने मन से, तो उसमें आपत्ति क्या है भाई? आपकी बॉडी तो मूव कर रही थी लेकिन आपका दिल नाच रहा था आज।